जल से भरी हुई एक ऐसी गुफा जिसमें अंदर की ओर जाने पर सकरी होती जाती है और आगे जाकर बंद हो जाती है। वहीं से गुप्त रूप से जल निकलता है। ये आज भी वैज्ञानिकों के लिए रहस्य बना हुआ है। नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द रियल गुरु में। आज हम लोग फिर से एक नई जगह पे आए हुए हैं। इसे बोलते हैं गुप्त गोदावरी। ये एक पहाड़ है जो आप सामने देख रहे हैं और हम लोग आगे दूसरे पहाड़ की तरफ चल रहे हैं। वहाँ से दो जलधाराएं निकलती हैं गुफा के अंदर से। तो हम लोग गुफा के अंदर हैं अभी इस समय और यहाँ से भी एक जलधारा निकलती है। यहाँ पर सीढ़ी से ऊपर चढ़कर राम दरबार लगा है। यहाँ पर भगवान राम के दर्शन हो जाएंगे और ये रास्ता है गुफा से बाहर निकलने का। अगर हम इतने पतले और सकरे मार्ग से बाहर निकलना चाहें तो यहाँ से निकल सकते हैं। बहुत ही कम जगह है यहाँ पर, एक बार में एक ही लोग निकल पाते हैं। अब इसके बाद हम लोग दूसरी गुफा में चलते हैं जो जल से भरी हुई पूरी गुफा है। इसके लिए पहले सीढ़ी से नीचे उतरना पड़ेगा और जैसे ही हम लोग यहाँ से नीचे उतरेंगे तो वहाँ पर भगवान शंकर का एक शिवलिंग रखा हुआ है जिसमें ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों लोग हैं। दूसरी गुफा पूरी तरह से जल से भरी हुई है जो आप लोग देख रहे हैं। इन्हें गुप्त गोदावरी कहते हैं। और जो गोदावरी नदी है वैसे देखा जाए तो ये दक्षिण भारत में है, तो इसलिए इसे दक्षिण भारत की गंगा भी कहा जाता है इस नदी को। और यहाँ पर ये जो नदी पहाड़ों से निकली हुई है ये गुप्त रूप से निकली हुई है, इसलिए इन्हें गुप्त गोदावरी यहाँ पर कहा जाता है। इस नदी का जल स्वच्छ, साफ और ठंडा भी है और ये आपके घुटने तक होगा। अगर आप इसमें अंदर जाना चाहें तो घुटने तक ही पानी होगा और अंदर तक आप जाकर पूरा देख सकते हैं। और कहाँ से नदी निकलती है, वो जहाँ पर बिल्कुल गुफा ख़त्म होती है वहाँ से निकलती है और वहाँ तक भी आप जाकर यहाँ पर दर्शन कर सकते हैं। और यहाँ पर लाइट की व्यवस्था की गई है जिस वजह से हम लोग अंदर तक जाकर सारा देख सकते हैं। अगर लाइट चली जाती है तो काफ़ी प्रॉब्लम हो जाती है क्योंकि अंधेरा हो जाता है और यहाँ पर कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता है। ये बात त्रेता युग की है जब भगवान राम 14 वर्ष के वनवास के लिए अपने घर से निकले थे और चित्रकूट पर आकर रुके थे। तो उस समय कुछ समय उन्होंने यहाँ पर भी बिताया था। तब यहाँ पर माँ गंगा भगवान राम से मिलने आई थी, उनके दर्शन के लिए आई थी और गुप्त रूप से यहाँ पर प्रकट हुई थी। इसलिए इन्हें गुप्त गोदावरी इसलिए भी कहा जाता है। अगर आप भी इस गुफा में अंदर जाकर दर्शन करना चाहते हैं तो इसमें आराम से ही चलिएगा क्योंकि इसमें छोटे छोटे कंकड़ हैं जो कि पैर में चुभते रहते हैं और आसानी से पैर रखने में ही भलाई है क्योंकि चोट भी इनसे लग सकती है। जो लोग यहाँ पर जल्दबाजी करते हैं उनको चोट भी लग जाती है। अब हम जहाँ पर पहुँच रहे हैं ये अंतिम सिरा है और थोड़ा सा आगे चलने पर एक टर्न है और गोल गोल घूम के हम लोग पुनः इसी रास्ते से वापस आएंगे। इसलिए इसके अंदर जाकर ज़्यादा भीड़ करने की आवश्यकता नहीं है। अगर यहाँ पर भीड़ हो जाएगी तो काफ़ी प्रॉब्लम हो जाती है। जिस जगह पर हम हैं यहीं से एक घुमावदार मोड़ है और एक बड़ा सा चट्टान है जिसको घूम के पूरा आना है और जहाँ से ये मुहाना इसका बंद हो जाएगा वहीं से इस गुफा का समापन हो जाता है और उसी के साथ में उसी जगह से जल निकलता है। तो जल निकलते हुए नहीं दिखाई पड़ता है, बस सीधे सामने आ जाता है। भगवान श्री राम ने अपने 14 वर्ष के वनवास में 11 वर्ष इन्हीं स्थानों में बिताए थे। उनमें भी एक स्थान है ये गुप्त गोदावरी का। यहाँ पर जो दो गुफाएं आपने देखी तो एक गुफा में जलधाराएं ये हो गई और इससे पहले वाली जो गुफा थी उसमें भगवान श्री राम का निवास स्थान था, उस पर रहते थे। यहाँ से जो जलधाराएं निकल रही हैं ये निरंतर निकलती ही रहती हैं और साल में पूरे 12 महीने निकलती हैं। और इनका पानी कहाँ जाता है, गुप्त रूप से कहाँ गायब हो जाता है, यह आज भी रहस्य बना हुआ है। इसका पानी बाहर निकलते हुए तो दिखता है और बाहर एक पीपल का पेड़ है वहीं से गुप्त हो जाता है और आगे कहीं भी नदी पूरे इस शहर में दिखाई नहीं पड़ती है। यहाँ पर काफ़ी अंधेरा है। अब हम अगर लोग वापस जाना चाहें तो यहाँ से उसी रास्ते से वापस निकल सकते हैं इस जिस रास्ते से हम लोग अंदर आए थे। कितनी पतली जलधारा है और यहाँ पर एक भैया लोग बैठे हैं, इनको पार करके निकलते हैं। इस क्षेत्र में जहाँ हम लोग अभी घूम रहे हैं इस क्षेत्र में ये मध्य प्रदेश में लगता है और ये मध्य प्रदेश के चित्रकूट शहर में आता है। जो चित्रकूट धाम है वहीं पर हम लोग इस समय हैं और यहाँ पर जो गुप्त गोदावरी गुफाएं हैं ये भी एक पहाड़ पे हैं और ये जो पहाड़ है ये विंध्याचल पर्वत हैं और विंध्याचल पर्वत की एक श्रृंखला है। उसमें बहुत सारे पहाड़ हैं जो कुछ कुछ दूरी पर बने हुए हैं और उन्हीं में एक पहाड़ में है यहाँ से गुप्त गोदावरी नदी निकलती है और ये पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र भी बना हुआ है। जो लोग यहाँ पर आते हैं उन्हें बहुत ही अच्छा लगता है यहाँ पर। अब इतना देखो पतला रास्ता है आगे यहाँ पर
कि एक बार में एक ही लोग निकल सकते हैं। अगर कोई जा रहा है तो उधर से जो आएंगे उनके लिए काफ़ी प्रॉब्लम होगी। तो यहाँ पर अगर भीड़ ना हो तो ज़्यादा अच्छा है। और एक साथ अगर कई सारे लोग आप गए हैं तो भी एक एक करके ही निकलें, और गुफ़ा के अंदर शोर ना मचाएं तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि अगर शांति से अंदर दर्शन कर लेंगे तो बहुत ही अच्छा लगता है ऐसे में। इससे पहले हम लोग जिस गुफ़ा में गए थे वहाँ पर काफ़ी खामोशी का माहौल था, और वहाँ पर ऐसा लगता था कि जैसे कि ऑक्सीजन का लेवल भी कम है। लेकिन इस वाली गुफ़ा में जल होने के कारण ज़्यादा ऑक्सीजन की कमी महसूस नहीं होती है, और हम लोग आराम से इस पे अंदर तक पूरा जा सकते हैं। उस वाली जो गुफ़ा में है काफ़ी गर्म सा महसूस होता है, और ऐसा लगता है कि जैसे ऑक्सीजन कम है और सांस लेने में भी समस्या हो सकती है। लेकिन इस वाले में ऐसा कुछ नहीं है। अब आगे यहाँ काफ़ी स्पेस है, उधर से भी लोग देखो आ रहे हैं, और यहाँ से काफ़ी जगह है कि लोग आराम से अंदर भी आ सकते हैं और बाहर भी जा सकते हैं। इस गुफ़ा में लाइट की अच्छी व्यवस्था की गई है, क्योंकि अगर लाइट की व्यवस्था ना हो तो इस पे अंदर जाना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। जहाँ पर देखो लाइट नहीं है, यहाँ पर इतना अंधेरा है, और फिर भी मतलब आगे की लाइट से हम लोग देख सकते हैं, नहीं तो इतना अंधेरा था कि अंदर आदमी कोई जा ही नहीं सकता है। और ये गुफ़ा सुबह 7 बजे खुल जाती है और शाम को 6 बजे बंद कर दी जाती है। तो उससे पहले पूरे समय तक यहाँ पर लाइट की व्यवस्था की गई है। अगर लाइट चली जाती है तो जनरेटर की व्यवस्था है, जिससे तुरंत पावर की सप्लाई दी जाती है और उजाला बना रहता है। अब हम लोग फिर से गुफ़ा के बाहर की तरफ आ गए हैं, और अब इसका हम आपको वहाँ पे दिखाते हैं। जो इसका बाहरी क्षेत्र है, जैसे ये देखिए, ये पूरा पहाड़ है जिससे गोदावरी माता निकली हुई हैं, और अंदर से ही निकल के बाहर गायब हो जाती हैं। ये देखो वही जलधारा आ रही है जो आप लोग सामने से देख रहे हैं। अगर आप भी यहाँ पर आना चाहते हैं तो यहाँ पर एक टिकट लगती है, वो उसका शुल्क 20 रुपये है। ये क्षेत्र जो आप देख रहे हैं ये अपने शहर से लगभग 18 किलोमीटर दूर है। मतलब चित्रकूट जहाँ मेन शहर है, मुख्य शहर करबी हो गया, वहाँ से 18 किलोमीटर दूर है। तो इसलिए शाम को यहाँ से आपको कोई वाहन नहीं मिलेगा। अगर आपका खुद की सवारी है तो ज़्यादा अच्छा है। अगर आप टैक्सी वगैरह से आते हैं तो शाम को 6 बजे से पहले ही यहाँ से निकलने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि पूरा जंगल है और यहाँ पर ज़्यादा कोई आपको मिलेगा नहीं। अभी जब दिन का समय है तो यहाँ पर बहुत सारी दुकानें भी हैं। आप यहाँ पर लकड़ी का भी सामान ले सकते हैं, और भी हर तरह के सामान ले सकते हैं। यहाँ पर लकड़ी के बर्तन काफ़ी फेमस हैं, जो काफ़ी लोग ख़रीदते हैं। और हम अब आपको पूरा ओवरव्यू दिखा रहे हैं इस पहाड़ का। इसमें ऊपर से जलधारा आ रही है और नीचे आकर ये गुप्त हो जाती है। उम्मीद करते हैं आप लोगों को आज की ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर जानकारी पसंद आई है तो चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।